हेलो एवरीवन। कल हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक्स काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम मोशन पढ़ेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन होता क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। टाइम के साथ अगर वह अपनी पोजीशन चेंज करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम उस चीज़ को मोशन में कहेंगे। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर है, तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इज पोजीशन विद टाइम। अब मोशन में, मोशन इन वन डायमेंशनल, इसमें दो होते हैं। पहला आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से। कैसे होता है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ये बॉडी। ये एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है ऐसे, तो तो इसका डिस्टेंस हो गया। बट इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय ये बॉडी। ये ऐसे भी जा सकता है, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये होगा। तो ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगला है डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक ही गई इसी रास्ते से, और डिस्प्लेसमेंट भी ये होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। अगर इनको रेशियो में निकालें तो ये इसके अपोन में आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट है, ए से बी तक जाता है, ये इसकी रेडियस आर और ये इसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा आर। डिस्प्लेसमेंट अपने को दे रखा है 2r, डिस्टेंस दे रखा है पाई आर। रेशियो फाइंड करना है। ये फॉर्मूला रहा अपने पास डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे तो डिस्टेंस कितना है? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। तो r से r कैंसिल, तो कितना बचेगा? पाई बाई 2। इसी तरह अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। इस फिगर में दे रखा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आर इसकी दो साइड है, और ए से बी अपने को फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। 90 डिग्री का रिजल्टेंट निकाल देंगे। वह स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी में सीखा था। आर ये साइड और ये साइड प्लस कर देंगे, ये साइड और ये साइड इसका स्क्वायर करेंगे, तो आर प्लस आर 2r स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा √2r। आर स्क्वायर का हो जाएगा आर। इसी तरह अगला है, इसमें तो 90 डिग्री का था तो डायरेक्ट ऐड कर दिया, पर इसमें एंगल 120 का बना रहा है और अपने को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है वो ए से बी तक, और इसमें एंगल बना रहा है 120 का। 90 का होगा तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, परंतु 120 का होगा या 90 से कम होगा या 32 होगा, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे 2r साइन थीटा बाई 2। तो इस थीटा की जगह हम जो एंगल दे रखा है उस एंगल की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे 120 दे रखा है तो 120 अपॉन 2, तो इस वजह 60 साइन 60 कितना होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? √3r। अगला आता है स्पीड और वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वहीं वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कैसे? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। इसी तरह एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी dt से डिनोट करेंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम dt से, दोनों को सेम से डिनोट करेंगे, सॉरी, dt से ही। एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। रेशियो में अगर करेंगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगला आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डेल एस
अपॉन डेल टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो लिमिट लगा देंगे तो डेल टी इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी डी एस अपॉन डी टी, और स्पीड को भी हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे डी एस अपॉन डी टी। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता था? डी एस अपॉन डी टी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी टी। इस क्वेश्चन से समझते हैं हम। एस इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t² प्लस 2, फाइंड द एक्सेलरेशन एट द बॉडी इज रेस्ट। एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है। तो अपने को क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा 3t², और ये आएगा तो इसे 2 आगे आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6t। तो क्या हो जाएगा? 3t² माइनस 6t, और इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 6t, और इसका करेंगे तो -6। अब अपने को वेलोसिटी दे रखी है, ये इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। तो इसमें से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें से 3t कॉमन लेंगे, और ये बच जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो t इज इक्वल टू 2 और एक t इज इक्वल टू 0। अभी दो वैल्यू हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन में अगर 0 पुट करेंगे t की जगह तो -6 आ जाएगा, और अगर 2 पुट करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन एट द बॉडी इज रेस्ट में दो वैल्यू आएंगी -6 और +6। अगला क्वेश्चन है, ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट v2 स्पीड। फाइंड करनी है हमने को एवरेज स्पीड। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले एक मैन है, ए से बी तक जाता है एट v1 स्पीड, और बी से ए तक आता है v2 स्पीड, ठीक है। ए से बी तक जाएगा, कांस्टेंट डिस्टेंस है, और बी से ए तक आएगा वो भी इतना ही दूरी तय करेगा, जितना ए से बी तक जाएगा उतना ही तो बी से ए तक आएगा। तो हम इसको मान लेंगे डी डिस्टेंस तक, ये ए से बी तक गया और डी डिस्टेंस वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2d। तो टाइम निकालने के लिए टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस इंटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी तरह t1 हो जाएगा, इसी तरह t2 हो जाएगा, डिस्टेंस d अपॉन v2। ये v1 हो जाएगा, v1 स्पीड से जाता है, और v2 स्पीड से जाएगा तो v2 हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? d गया और d आया तो 2d, और टाइम कितना है? t1 प्लस t2। तो t1 की क्या वैल्यू थी? d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा तो 1/v1 प्लस 1/v2, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 2v1v2/v1 प्लस v2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट पुट करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। ए मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट 60 km/h स्पीड एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट 40 km/h स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। अब इस तरीके से करेंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, अपने एग्जाम में शॉर्टकट करेंगे तो हम ये फॉर्मूला याद रख लेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करेंगे तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60, और v2 की इतनी दे रखी 40। तो ये v1 v2 जगह पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48। और हमें अगर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड में निकालना तो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। ये फॉर्मूला में आगे बहुत ज़्यादा यूज आएगा, और एग्जाम में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें याद रखना होगा एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।